जिस मुल्क में नाइंसाफी हो, जिस मुल्क में जुल्म, जोर और जबर रवा रखा जाता हो, वो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वहां कभी भी सुकून और कभी भी तमानियत नहीं आ सकती। वो मुल्क कभी भी अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता जहां इंसाफ का दौर दौरा ना हो। आजकल कहा जाता है सस्ता इंसाफ। इस्लाम सस्ते इंसाफ की बात भी नहीं करता, इस्लाम मुफ्त इंसाफ की बात करता है। हर शख्स की दहलीज तक इंसाफ पहुंचे, और इस्लाम ने इंसाफ के तकाजों को इस अंदाज से पूरा किया कि मेरे और आपके आका मौला के दौरे हमायूं में बनु अस्वद की एक खातून चोरी कर लेती है और उसके हाथ कटने का हुक्म होता है, तो हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से हुजूर से सिफारिश की जाती है कि ये कबीला नया नया इस्लाम लाया है, इनकी खातून का हाथ कट गया तो कहीं ये इस्लाम से हट न जाए, तो कोई नरमी बरत ली जाए। तो हुजूर बिलाल हबशी को मिंबर बिछाने का कहते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, तो आका करीम मिंबर पे जलवा फराज होते हैं और फरमाते हैं तुमसे पिछली उम्मतें इसलिए हलाक हुई कि अमीर और गरीब के लिए अलग अलग इंसाफ के तकाजे थे उनके यहाँ। फरमाया मेरी शरीयत में ऐसा नहीं होगा। और फिर एक तारीखी जुमला मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती मैं मोहम्मद उसका भी हाथ नहीं। जब किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर दो तरह की अदालतें हों, गरीबों के लिए अलग नज्म हो, उमरा के लिए अलग कानून हो, तो फिर कभी भी अल्लाह की रहमतें उन कौमों पे नाज़िल नहीं होती। आज तो जेल के अंदर भी अलग अलग खाने मौजूद हैं, थानों के अंदर भी गरीब मार दिया जाता है, उसकी खाल उधेड़ दी जाती है, वो ऊंचा सांस नहीं ले सकता, और बाअसर लोग थानों में भी दामादों की तरह रहते हैं और वहां भी उन्हें मेहमानों की तरह रखा जाता है। और अदालतों में जो होता है वो किसी जमाने में कहते थे कि वकील कर लो, अब कहते हैं जज कर लो। इंसाफ का जिस तरह दिन दिहाड़े खून होता है, और अदालतों और कचहरियों के अंदर जो अदलो इंसाफ का कत्लेआम होता है, वो किससे मख्फी है? अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके और खामोशी इख्तियार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा अदालती नज्म इंसाफ नहीं दे रहा। अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े और मुस्तहकम हो, तो निज़ाम अदल को दुरुस्त करना पड़ेगा। अदालत के अंदर खलीफा वक्त भी खड़ा होता था और एक जिम्मी भी खड़ा होता था, और उस जिम्मी को